Hello everyone, welcome to my channel. मैं हूं आनंदिता. Thanks a lot for joining in today's session. टैरो आर्क में आपका बहुत स्वागत है. मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. A big thank you to each one of you, all the new followers as well as all the old subscribers. Thanks a lot for joining my channel. Thanks a lot for subscribing. And of course, for all the wonderful feedback and the messages that आप लोग मुझे भेज रहे हैं. It gives me immense pleasure and of course I'm in a lot of gratitude to all you people and I appreciate कि आप अपना valuable time मुझे देते हैं to listen to the readings. So आज की ये रीडिंग एक बर्थ मंथ रीडिंग है आपको बताने के लिए कि नेक्स्ट आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट 4 months. आपकी कौन सी विशेस पूरी हो रही हैं अगले 4 महीने में. और ये एक टाइमलेस रीडिंग ही है बिकॉज जब ये आपके सामने आएगी इसका टाइमिंग वहीं से शुरू होगा. सो ये है पाइल नंबर 1. ये है लैपिस लजुली पाइल. इसके जो बर्थ मंथ्स हैं वो है जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और जुलाई एंड अक्टूबर. सो जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर इज पाइल नंबर 1 लैपिस लजुली क्रिस्टल. ये है पाइल नंबर 2 द मून स्टोन क्रिस्टल और इसके बर्थ मंथ्स है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर. और ये है पाइल नंबर 3 द ग्रीन जेड क्रिस्टल और इसके मंथ्स है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. तो आपको बस अपना बर्थ मंथ याद रखना है. नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, टाइम स्टैम्प्स मैंने मेंशन कर दिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उधर ही आपको आपके बर्थ मंथ्स भी मिल जाएंगे हर पाइल के सामने. प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी, लेकिन जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको लीजिएगा, बाकी की रीडिंग को छोड़ दीजिएगा. डू नॉट लेट दिस रीडिंग डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग अपॉन योर सेल्फ. ऑल्सो आपको ये बताना चाहूँगी दैट मैं इस रीडिंग में अपार्ट फ्रॉम यूजिंग दीज पाइल्स यहाँ पर आपको सिचुएशन से पता चलेगा ये हैं आपकी एनर्जीज और विशेज जो आप पूरी होती हुई देख रहे हैं. एक में आपकी एनर्जीज है, एक में आपकी विशेज है और साथ ही आपको दूंगी मोनोलॉजी गाइडेंस एंड एंजल गाइडेंस टूवर्ड्स द एंड ऑफ ईच पाइल. तो अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और आपके साथ रेजोनेट होती है तो एटलीस्ट अपनी पूरी पाइल सुनिएगा. डू नॉट जस्ट लीव इट टिल द मिडल ऑफ इट. सो आइए बढ़ते हैं आगे. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है आपको बताती हूँ सबसे पहले कि आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. पाइल नंबर 1 लैपिस लजुली क्रिस्टल और आपके बर्थ मंथ्स है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. पहली बात तो जो अभी आपकी सिनारियो है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है वो है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी सिचुएशन से थक चुके हैं. आप इससे दूर जाना चाहते हैं. आप शायद किसी तरह की एक हेल्प चाह रहे हैं, एक इंटरवेंशन चाह रहे हैं. यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट या फिर आई शुड से स्ट्रेस से ज़्यादा एक थकावट है. आपने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बनाई थी इस सिचुएशन में, आपकी शायद चीज़ें काफ़ी अच्छी भी चल रही थी आपके लिए, बट सडनली समथिंग हैज़ हैपन जिसकी वजह से ही आपका एक विश्वास फिर से नीचे गिरा है, फिर से आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं, टूटा है. रिलेशनशिप हो सकता है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, सडनली कोई बैंग आया है, रिलेशनशिप हो गया. आपके काम में हो सकता है आपने कोई लॉसेस झेले हैं, आपके काम में कोई आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो अब आपका मन नहीं है, बट समथिंग ऑन दोज लाइन्स हैज हैपेंड. तो पहली विश तो आपकी ये पूरी हो रही है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सिचुएशन. जो ये इतना ज़्यादा नेगेटिव टाइम आपके लिए चल रहा है ये एक पलट के सीधे पाथ पे आपके लिए जा रहा है. सबसे पहली चीज आई कैन सी अ मेजर चेंज इन योर प्लेस ऑफ स्टे. आप सबसे ज्यादा तो मेरे को आपसा लग रहा है कि आप शायद शिफ्ट हो रहे हैं अपनी जगह से. शिफ्टिंग है. जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, शादी हो रही है, ट्रैवल है, अटकी हुई थी ना जो आपके काम वो अब आपके लिए पूरे हो रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. आपने जितना हार्डवर्क किया इन द पास्ट और अब आपको उसका इतना स्ट्रेस मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द गुड रिजल्ट आपने शायद फिर से एक स्ट्रेसफुल टाइम देखा है अपनी सिचुएशन में. तो अब आपके लिए कंटेंटमेंट आ रही है कार्ड्स में. रीयूनियन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स दिख रहा है मुझे ऑन दिस टाइम. और साथ ही इस दौरान जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था काफ़ी टाइम से वो अब आपको यूनिवर्स एक बैलेंस दे रहा है. आप देख सकते हैं ये एक पूरी स्टोरी है कि आप पहले वेट ही कर रहे थे अपनी सिचुएशन में, आगे जाकर के आपके लिए क्लियरली बैलेंस आ रहा है और इस पूरे सिनारियो में आपके ऊपर है डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स. द यूनिवर्स इज विथ यू. आपकी प्रेयर्स आपके लिए रंग ला रही हैं. फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है. लग्जरी लिविंग, मॉनेटरी गेन्स आर देयर.
सून, मतलब आपके जो काम है, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द और चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई और आपकी मैरिज रिलेशनशिप, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। मतलब एक परफेक्ट लाइफ जिसको कहते हैं, स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ब्लेस हो रही है इन दिस टाइम टू कम। एक आपके ऊपर जो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन था आपके काम को लेकर के, उससे दूर हटके अब आप एक न्यू जोन की तरफ जा रहे हैं और फाइनली आपके सामने न्यू अनएक्सपेक्टेड गेन्स आ रहे हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, सो मे बी अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एन ओल्ड पर्सन इज मे बी कमिंग बैक टू योर लाइफ, योर एक्स माइट बी कमिंग बैक। बट यहाँ पे एक अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है फॉर सम न्यू काइंड ऑफ अ साइकिल टू बिगिन इन द रिलेशनशिप फ्रंट। सो नेक्स्ट 18 डेज के अंदर अंदर ही आपको काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखने महसूस हो जाएंगे, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। रियूनियन है, मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स है, मीटिंग योर ओल्ड पर्सन है, और साथ ही रियूनियन में आपको बोलूँगी रिकनसाइलिंग विथ योर पर्सन। तो अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में थे वो तो है ही है, बट इसके वो तो ठीक हो ही रहा है, बट इसके अलावा कोई एक्स सिनारियो भी बन रहा है कि आपका कोई पुराना पर्सन आपके सामने आ जाए जिसके साथ आप वापस कनेक्ट कर जाएं। It could be a simple friendship, it could be attraction between you both, some kind of a new energy brewing between you and this new person, but good fortune is coming in your life. This is the energy that you are drawing in. आपकी ये new wish पूरी हो रही है। इन्वाइट दिस, अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी से भर दीजिए कि जो ये पुराना बैगेज है आपकी लाइफ में, ये आपके सामने अब आए ही ना, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी उतना ज़्यादा आगे बढ़ने में आपके लिए मदद होगी। बिकॉज ये जो इन्वाइट द मैजिक इन है, इसका क्लियर मतलब ये है कि अपनी वाइब्रेशन से इसको अंदर आने दीजिए। लेट द मैजिक कम फ्रॉम दिस गुड फॉर्च्यून। एंड इतना मैं आपको बता दूं दैट एक बहुत ही परफेक्ट काइंड ऑफ सिनारियो आपके लिए अब पैदा हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसका काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार था। अप्स एंड डाउन्स आपने शायद बहुत देखे हैं अपनी सिचुएशन में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फाइनली लिव अ लाइफ दैट यू हैव बीन वांटिंग टू लिव। आइए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं इन द फाइनल आउटकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिविंग एंड रिसीविंग। सो ये एक साइकिल है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस जाती है, सांस आती है, बिलीव ब्रीद इन ब्रीद आउट क्लियरली। सो सिर्फ अभी हमारी लाइफ, क्योंकि आपने इतना दिया है, यू हैव जस्ट बीन ब्रीदिंग आउट, आप थक चुके हैं, सो यू हैव योर बॉडी एंड योर माइंड एंड सोल हैव कम आउट ऑफ रिदम। एक रिदम खत्म हो गया है आपकी लाइफ में। सो नाउ फाइनली द एनर्जी इज बीइंग रेप्लेनिश्ड। आप अपनी हेल्थ में चेंजेस देखेंगे, आप अपनी नॉर्मलसी ऑफ लाइफ में चेंजेस देखेंगे। अगर आपने कुछ नया हेल्दी लाइफस्टाइल रिजीम भी स्टार्ट किया है, दिस विल रियली हेल्प यू टू ब्रिंग बैक दैट बैलेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी चल रही थी इससे पहले तक कि आप एक प्रॉपर रिदम में नहीं आ पा रहे थे, जो अब आपको यूनिवर्स दे रहा है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी ये स्टार्ट हो भी गया है आपके लिए। सो दिस इज अ टाइम नाउ टू फाइनली रिसीव, बट रिसीव के साथ साथ ज़रूरी रहेगा कि आप गिव आउट भी करते रहिए। सो जस्ट मेंटेन अ बैलेंस, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिए और आने दीजिए बैलेंस के साथ। जो लाइफ दे रही है इसको एक्सेप्ट करती रहिए एंड सी हाउ द चेंजेस कीप कमिंग इन योर लाइफ। साथ ही रिलीज एंड सरेंडर। सो रिलीज दैट नेगेटिविटी। जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं इसको खुले दिल से हाथ खोल करके लीजिए, और साथ ही जो चैलेंजेस थे पुराने भी, जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो, अब इनको हाथ से छोड़ दीजिए। जो पुराने चैलेंजेस आए, जो पुरानी प्रॉब्लम्स आई, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, इसको छोड़ना ज़रूरी है, तभी जो न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आप ले पाएंगे, और आपको कार्ड्स यही कह रहे हैं। ऑल्सो थर्ड थिंग दैट द कार्ड्स आर सेइंग, जस्ट अगेन फॉरगेट एंड फॉरगिव। हर कोई इंसान इनोसेंट होता है। गिव योर फीलिंग्स अवे। जो भी आपके अंदर हैवीनेस है, जो भी आपके अंदर किसी के लिए भी बर्डनिंग फीलिंग है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको आप रिलीज कर दीजिए, सो दैट you can lighten your load. Give this anger, guilt, problems, sadness, blame, anything that you have for any other person towards the universe, and enjoy peace within your heart once more. काफ़ी टाइम से हो सकता है आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं फॉर समवन जो आप नहीं हटा पा रहे हो। इट कुड बी फॉर अ रिलेशनशिप, इट कुड बी फॉर एन एल्डर पर्सन, कोई कोलीग हो सकता है जिससे आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं
और वो आप अभी तक अपने अंदर दबा के बैठे हुए हो। जब ये हटेगा, अगर एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस पर्सन कैन ओनली कम जब आपके पुराने पर्सन की ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। एंड इवन इफ योर एक्स इज कमिंग बैक, then you need to forget the problems that you had with your ex person so that this new relationship starts with a new positive understanding. तभी आपकी बात बनेगी, otherwise it's not going to happen. Clearly the cards are saying a new start is coming. So for people who've chosen pile number 1, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक विशेस, भरपूर विशेस आपकी पूरी होते हुए वाला टाइम आ रहा है. दैट यूनिवर्स इज जस्ट गिविंग यू एवरीथिंग विद ओपन आर्म्स. तो अपने भी हाथ खोलिए और एक्सेप्ट करिए इन चीज़ों को विद ऑल द गाइडेंस दैट द कार्ड्स आर सेइंग. द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू विद देयर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन यू फुल्ली so that you can see the new love that the universe is sending you. तो एक हेवनली तरीके से आपके लिए चीज़ें अब बनती आ रही हैं. आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, यूनिवर्स आपको दे रहा है. और खास करके कार्ड्स फिर से ये बोल रहे हैं कि फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो जिन लोगों ने ये बर्थ मंथ रीडिंग पिकअप करी है फॉर पाइल नंबर 1, मे बी यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन योर हेल्थ एंड लिव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल. वो बहुत ज़रूरी है. अगले 28 डेज में आई कैन सी अ लॉट ऑफ योर विशेस गेटिंग फुलफिल्ड. चीज़ें आपके लिए स्टेप बाय स्टेप मूव करने लग जाएंगी. आपकी काम, वो जो एक बिखरी हुई पजल है, वो धीरे 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 सिमटने लग जाएगी. 18 से 28 डेज में आप खुद काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे अपने लिए. तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी, ज़रूर अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स बताइएगा इफ़ इट वॉज रेजोनेंट. And just I request you to again like, share and subscribe my channel. Thanks a lot for your valuable time. I'll see you soon and take care of yourself. All the best. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द मून स्टोन क्रिस्टल, और आपके बर्थ मंथ्स है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर. आपके लिए क्या लेकर आ रही है यूनिवर्स, आपकी कौन सी वाली विशेस पूरी हो रही हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू कम. सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी नेगेटिव सिनारियो रिलीज़ करना है. आपकी शायद कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी रही हैं जो बात बाहर नहीं निकल आ रही है. एक रिलेशनशिप है, हो सकता है एक पार्टनरशिप है जिसके आप पूरे होने का वेट कर रहे हो, तो वो आपके लिए पूरा हो रहा है. इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, काम हो सकता है, बट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन और फेम और प्रॉस्पेरिटी मिल रही है. थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट है, या आई शुड से आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से हल्का सा कम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है दैट द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. आपकी जो एफर्ट्स हैं उसमें से आपको 80% रिजल्ट डेफिनेटली मिल रहा है इन दिस सिचुएशन. न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, और ये सारा हो रहा है विद अ लॉट ऑफ डिवाइन प्रेजेंस, अ लॉट ऑफ मिस्टिक प्लान्स. ये एक यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर. सो अ परफेक्ट लाइफस्टाइल कमिंग योर वे, बिकॉज अभी आई कैन सी अ स्ट्रेसफुल टाइम जिससे आप थोड़ा सा निकल रहे हो, बट इट्स कमिंग टू एन एंड. आपकी स्ट्रगल खत्म हो रही है. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, 2 चूज करी है, आई एम सॉरी, हो सकता है 2 months लग जाए फॉर दिस इंटायर सिचुएशन टू फाइनली गेट सॉर्टेड. बट जो स्टेबिलिटी है जो आप चाह रहे हैं शायद नहीं है. एक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, करियर में हो सकता है इंस्टेबिलिटी हो, या फाइनेंसेस में आपकी इंस्टेबिलिटी हो, जिसकी वजह से आप थोड़े से, आप आई वोंट से कंजूस, लेकिन आप थोड़े से रिजिड हो गए हो अपने फाइनेंसेस को लेकर के. तो वो आपकी चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती जाएंगी, आपका हाथ खुलता चला जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2 months. Contentment is on the cards for you. Financial, I can see that there is a little bit of stagnancy going on. तो ये खत्म होके यू विल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. आप शायद फाइनेंसेस को या एक रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रेस्ड हो. मैरिज भी हो सकती है, ये भी हो सकता है दैट यू आर मैरिड एंड आप अपनी फैमिली लाइफ में किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस देख रहे हो, तो वो आपके लिए खत्म हो रही है. बिकॉज यहाँ पर फैमिली लाइफ में आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. ऑल्सो आई कैन सी दैट आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट एक ही दिन में मिल जाएगा, या आज एफर्ट डाला और आज ही मिल जाएगा. छोटा छोटा करके अगर आप अपने एफर्ट्स डालते रहोगे, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर करियर, आई कैन सी दैट यू विल गेट सक्सेस. और एक ऐसा सिनारियो भी आएगा जहाँ पर आपको शायद कोई ऐसा डिसीजन बनाना पड़ेगा वेर इन दिस इंटायर सिचुएशन
विल रिक्वायर समथिंग लाइक अ येस और अ नो, या आप कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे कि मुझे इस सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना है। मे बी इट्स द रिलेशनशिप ओनली, या कोई जॉब है जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि इतना मैंने एफर्ट डाला है, मुझे एक बैलेंस चाहिए, तो मैं अब फाइनल आउटकम में या तो इसमें हूँ या मैं नहीं हूँ। ये डिसीजन आप इस जोन में लेंगे, पर एक बहुत डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे, और ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा जो भी आप डिसीजन लेते हैं। सो एक आपकी ये भी विश पूरी हो जाएगी कि आप उस चुंगल से या फिर उस बर्डन से फाइनली फ्री हो जाएंगे जो आपको तंग कर रहा है, वेदर इट्स बीइंग इन द रिलेशनशिप, तो फिर आप ऑब्वियसली एक पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे, एंड इफ इट्स नॉट बीइंग इन द रिलेशनशिप तो भी आप अपना डिसीजन ले करके इसको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देंगे। बट ये एक आपको फ्रीडम मिल रही है अपनी लाइफ में ये मेजर एक डिसीजन लेने की। अ न्यू पर्सन माइट कम इन योर लाइफ, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर काफ़ी एनर्जी है ऑफ अ न्यू पर्सन कमिंग, मैरिज प्रपोजल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, यू माइट हैव अ सेरेमनी ऑन द कार्ड्स, peace, prosperity, abundance is on the cards for you when it comes to your personal life, married life, relationships, but इन सब चीज़ों के लिए आपकी डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी डिटर्मिनेड इन योर सिचुएशन। ग्रोथ है आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, और ये जो इन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है आपकी सिचुएशन में, पढ़ाई करने के और चांसेस है। इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी फॉर हायर एजुकेशन और अभी तक शायद आपकी रुक रही थी, तो ये चीज़ आपके लिए पूरी हो रही है। अगर आपने अब्रॉड ट्रैवल करना था फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडीज़ स्पेशली, तो वो आपके लिए पूरा हो रहा है इन द टाइम टू कम। ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग मिल रही है, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है और ग्रोथ है आपके लिए। रिलेशनशिप्स आर हियर टू स्टे क्लियरली, सो मतलब हर तरह से आपके लिए बिगनिंग, न्यू बिगनिंग्स है ऑन योर रिलेशनशिप फ्रंट, ऑन योर करियर फ्रंट। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ और हेल्थ में एक क्लियर ग्रोथ है। मतलब आई कैन सी ऑल माई अरीनाज कि आपकी डिटर्मिनेशन भी 100% फुल पावर है, ऐसा नहीं है आपकी कहीं पर भी आप चूक जाएंगे। तो एक बहुत ही परफेक्ट टाइम आ रहा है आपके लिए, आपकी सिचुएशन में एफर्ट डालते रहिए। फाइनेंशियल गेन्स मैंने आपको बताया ही है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑल्सो चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, जैसा आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ को वैसे है। साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि आपके लिए इतना परफेक्ट एक ये टाइम आ रहा है, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज मैरिज ऑन द कार्ड्स, अ गर्ल और अ बॉय, whoever you are, things are working out for you, new persons entering your life, you and your old persons getting together, आपका relationship sort out हो रहा है, you finding your soulmate, you finding your twin flame। अगर आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप भी हुआ है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, सो देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, अदरवाइज आई सी अ न्यू पर्सन। जो मैंने आपको बताई है बात कि अगर आपका ये रिलेशनशिप तंग कर रहा है, तो आप एक डिसीजन लेंगे कि क्या मुझे हमेशा के लिए ये रिलेशनशिप से छुट्टी चाहिए, छुटकारा चाहिए और एक न्यू रिलेशनशिप चाहिए, या इसी को ठीक करना है। दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि शायद आपके बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आई हैं आपके और आपके पर्सन में, तो आप एक बहुत ही साउंड डिसीजन लेंगे। और याद रखिएगा कि यूनिवर्स इसमें आपका साथ देगा, आपकी हार नहीं होगी। अगर आपने इस पर्सन से अलग हो भी गए तो भी आपकी हार नहीं है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत इवेल्यूएट करके, सोच समझ के लेते हैं। ऑल्सो जस्ट बी अवेयर दैट एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, तो नेगेटिविटी से बच के रहिएगा। फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ करी है, सो क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो मैं आपको बोला ही है। रिलेशनशिप में स्पेशली अपना कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले बहुत इवेल्यूएशन और क्लैरिटी की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, गो फॉर देम। सो यू नो, ऑन द वर्क फ्रंट, ऑन द अदर फ्रंट ऑल्सो, कोई नया पर्सन आपके सामने आ सकता है, या यू नो आपके करियर में, या एग्जाम्स, मे बी यू टू गो अब्रॉड, यू नो पीपल हु आर स्टडिंग, स्टूडेंट्स, आपके लिए अगर कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आती है या ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आती है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल के बहुत चांसेस हैं, सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दे आर गोइंग टू नॉक योर डोर, प्लीज गो फॉर देम, ग्रैब देम, गो विद द फ्लो एंड टेक द लीप ऑफ फेथ। ये वही लीप ऑफ फेथ है जिसकी मैं आपसे को तब से बता रही हूँ बात, की डिसीजंस लेने हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है दैट यू माइट हैव टू लीव दिस पर्सन एंड गो अब्रॉड, क्योंकि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द लीप ऑफ फेथ, दैट डिसीजन कि आपको वो लीप ऑफ फेथ लेकर के अब्रॉड जाना है और अपनी ज़िंदगी बनानी है, या ये देखना है कि नहीं ज़िंदगी तो बन जाएगी बट ये पर्सन कभी नहीं मिलेगा फिर से। सो दैट इज़ द लीप ऑफ फेथ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक वो अपनी ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन
आपको लेना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 4 months, एंड द यूनिवर्स इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू टेक दिस डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस इन लाइफ. मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, पर आपके लिए, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, कोई ना कोई चीज़ आपको पता होगी कि क्या आ रही है या क्या आ सकती है. तो वो डिसीजन आप खुद लेंगे, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी खुद आएगी. बट दिस वॉज जस्ट लेटिंग यू नो दैट दिस इज अ टाइम यू हैव टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा. ऑल्सो रिकन्सिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स. अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और आज से आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख सकता. याद रखिए, मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, आप अपने आप उनको ये मत सोचिए कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यही डिसीजन होगा. लेट थिंग्स फ्लो, गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन. और जब वो चीज़ सामने आएगी तब उसको उस पर्सपेक्टिव से देखिएगा, बिकॉज यू आर इन एन इल्यूजन. हमें जो लगता है वो वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो हमें दिखता नहीं है. सो यू नीड टू बी यू नीड टू बी वॉचफुल एंड यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम. जो अपॉर्चुनिटी 2 महीने बाद आनी है, आज उसके बारे में मत सोचिए. आपको कार्ड्स ने एक आइडिया दे दिया है कि ऐसा आपको करना पड़ेगा. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बैलेंस है, you'll have to weigh pros and cons for your situation, what is best, what is not best. बट ओवरऑल आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम आ रहा है, और आपके जो एक वेट कर रहे हो, एक बैलेंस का, एक प्रोग्रेस का, एक ग्रोथ का, वो आपके लिए पूरी हो रही है. चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है. 3 पार्टी सिनारियोज हैं, लेकिन वो ख़त्म हो रहे हैं. और आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो आपने अगर ये वाली पाइल चूज़ करी है, अगर आपके मन में कोई भी बिजनेस प्लान्स हैं, कोई भी काम करने का जज्बा है, लेकिन आपने अपने आप को अभी तक रोक के रखा हुआ है, सो अगले 4 months में आप ये भी देख जाएंगे कि आपका वो काम स्टार्ट हो जाएगा. सो अगेन टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट बिगनिंग, क्योंकि कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने आप को रोकिएगा मत. आपकी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, इंडिपेंडेंस दिख रही है, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं. तो उन सब चीज़ों, स्टेबिलिटी दिख रही है, उन सब चीज़ों के लिए आपको अपने आप को रोकना नहीं है. यू नीड टू जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो एंड स्प्रेडिंग योर विंग्स. अ पर्सनल सिचुएशन रीचेज अ सोल्यूशन. तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको बोल रही हूँ. वो जो डिसीजन बनाना है, ये उसके रिलेशनशिप में है. कम्युनिकेट करिए, चाहे आपके वर्क फ्रंट पे लोग हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई है जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ कम्युनिकेशन रखिए. एंड बात करके फाइनली जो आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेने के बाद जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द डिवाइन, कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है एंड दिस इज व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी. नाउ यू प्लान फॉर मी एंड यू डिसाइड. मैंने अब आपके ऊपर सब छोड़ दिया है. एंड रिमेंबर द यूनिवर्स एंड द एंजल्स आर देयर विथ यू. आपका कोई भी स्टेप गलत नहीं जाएगा. रिलेशनशिप हार्मनी. सो क्लियरली कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि फॉर अ लॉट ऑफ यू आप यही डिसीजन लेंगे दैट यू विल बी विथ योर पर्सन. We angels are opening the hearts of everyone involved in this situation. So चाहे आपकी 3 पार्टी सिनारियो है, चाहे आप और आपके पर्सन के बीच में खुद ही अपने पर्सनल इश्यूज हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है. आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर फाइनली गेटिंग रिजॉल्व्ड नाउ. सो फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, आप एक साई ऑफ रिलीफ ले सकते हैं, एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं कि आपके लिए चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पीरियड्स. एंड एक बहुत बड़ी चीज़ आपके सर से उतर रही है एंड यू आर गोइंग टू बी बैक विथ योर पर्सन, बैक विथ योर थिंग्स. एंड रिलेशनशिप हार्मनी में ज़रूरी नहीं है जस्ट दिस रिलेशनशिप, इट कुड बी विथ अ पर्सन, इट कुड बी विथ योर बॉस, इट कुड बी विथ एनीवन. सो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर हो रही है. सो आई होप दिस रीडिंग वॉज रेजोनेट विथ पीपल हु चोज पाइल नंबर 2. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much for giving me your valuable time. Do like, share and follow. And subscribe ज़रूर करिएगा. Follow me on Anandita Chaudhary Instagram. I'll see you soon. Take care of yourself. All the best. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, कौन सी आपकी विश पूरी हो रही है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए इन द सिचुएशन. पहली बात तो जो चीज़ें आपने डिटर्मिनेशन से करी हैं वो आपको और ज़्यादा डिटर्मिनेशन दे रही हैं, सक्सेस दे रही हैं, ग्रोथ दे रही हैं, राइज दे रही हैं.
और बहुत सारा स्ट्रेंथ एंड करेज दे रही हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू कम। सक्सेस है, छोटा छोटा करके आपकी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। सेलिब्रेशन है आपके लिए अगले 3 से 4 महीने में। थिंग्स आर कमिंग अंडर योर कंट्रोल द वे यू वांट देम टू कम। हो सकता है अभी भी जिस तरह से आपके लिए चीज़ें हैं बस थोड़ी सी स्टैगनेंट है। आई विल नॉट से दैट देयर इज अ नेगेटिव सिचुएशन गोइंग ऑन या कोई प्रॉब्लम चल रही है। मे बी यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स बट उसका रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हैं। सो ग्रोथ ही ग्रोथ है आपके लिए और यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। तो अपना कर्म करते जाइए, एफर्ट डालते जाइए और बाकी की चीज़ को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप्स आपके बहुत आगे तक जा रहे हैं। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। लव इज डेफिनेटली बीमिंग हियर। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए अपनी सिचुएशन में। दैट्स वन थिंग द कार्ड्स आर सेइंग। मेक योर डिसीजंस, गो अहेड इन दैट डायरेक्शन दैट इन विच यू आर सपोज टू बी। इवन दो रुकावटें हैं, इवन दो स्टैग्नेंसी है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर सिचुएशन। रिकन्सिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, वंडरफुल टाइम कमिंग योर वे, बिकॉज यहाँ पर आपके करियर गोल्स राइज पर हैं, फेम है, बहुत आपका जो काम है वो लोगों को दिखाई देगा। आप जिस भी तरह की फील्ड में है इसमें आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा। मे बी और अ यूट्यूबर, मे बी और इनटू सम काइंड ऑफ वर्क जहाँ पर अभी तक आपको बहुत कम फेम मिला है या मीडिया में है और आप अपना कुछ आगे दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिला है अभी तक। नाउ इज द टाइम कि आपके जो एफर्ट्स आपने डाले हैं वो आपको फटाफट फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेहनत करते रहिए। दिस इज अ टाइम फॉर योर फ्रूट्स टू बी गिवन टू यू। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर आर ऑन द कॉर्नर कार्ड्स फॉर यू, बट डोंट स्टॉप योर मोटिवेशन, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि कभी भी बेस्ट ऐसा नहीं होता कि आपने अपना परफेक्शन अचीव कर लिया है। जितना एफर्ट आप डालते रहेंगे वो बढ़ता चला जाएगा और उसका रिजल्ट आपको और अच्छे से मिलता जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, वैसी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑन द कार्ड्स हैं। कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। चीज़ें चाहे धीरे धीरे हो रही हैं बट दैट्स डेफिनेटली हैपनिंग योर वे एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो दैट्स व्हाट इट इज। बैलेंस आपके लिए बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आ रहा है। ऑल्सो अगर आपके कुछ पास्ट में ऐसे स्ट्रेसेस रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे एक 3 पार्टी सिनारियो हो, वर्क फ्रंट पे शायद कन्फ्यूजन हो, रिलेशनशिप में शायद एक्सपेक्टेशंस में प्रॉब्लम आई है, एक दूसरे से थोड़ा वॉक अवे कर गए हैं और अभी कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो रही हैं। ये जो एक नेगेटिव पैच था कि आप कमिटमेंट इश्यूज शायद हो रहे थे या कुछ डिसीजंस बनाने थे जो आप नहीं बना पा रहे थे, वो चीज़ें आपके लिए अब आने वाले टाइम में बिल्कुल सॉर्टेड आउट हो रही हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। इवन ऑन द मैरिज फ्रंट अगर आप सिंगल हैं तो 2-3 सडनली ऐसे रिश्ते आ जाएंगे आपके सामने कि आपको मुश्किल हो जाएगी कि अब कौन सा चूज करूँ। यूनिवर्स इज गिविंग यू एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर नाउ। आपको बस अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज सडनली आ जाएं, ट्रैवल प्लान्स आ जाएं या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाएं जहां पर आपको इधर भी जाना पड़े, इधर भी जाना पड़े, एंड यू हैव अ चॉइस टू मेक। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट योर सिचुएशन, डोंट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट, टेक योर डिसीजंस एंड मूव, मतलब अपना एफर्ट डालते हुए मूव करिए। फाइनेंशियल गेन्स है, फाइनेंशियल हेल्प इज ऑन द कार्ड्स। फैमिली लाइफ में जो आपको किसी तरह से फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी शायद, या एक परफेक्शन का आप वेट कर रहे थे सब कुछ होते हुए भी, वो आपके लिए हर तरह से पूरा हो रहा है। पाइल नंबर 3 में आई कैन डेफिनेटली से दैट आपकी हर चीज़ एक पजल की तरह कंप्लीट होती जा रही है एंड इट्स डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड फॉर यू पीपल। इट्स द बेस्ट ऑफ माई इंटायर डेक, मतलब इसमें मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि ये वाली चीज़ आपकी रह जाएगी या ये वाली चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। इट्स एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड आउट इन दिस। आप ये देख सकते हैं, ये एक 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो क्लियरली दिखा रहा है कि नीचे से आपका बनते 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 यू आर गोइंग ऑन द पीक। सो हर चीज़ आपकी, फैमिली, एजुकेशन, करियर, फैमिली लाइफ, पेरेंट्स, हर चीज़ आपके लिए टॉप पे बनती चली जा रही है एंड आपका वो घड़ा भरता जा रहा है ऑफ हैप्पीनेस। This is the time for you to nurture your friendships, nurture your relationships, live in this moment and enjoy करिए because बहुत अच्छा time आपके लिए आ रहा है। And the cards are saying good fortune is coming in your life, so just invite the magic. So clear the clutter, clear the negative air if you have any kind of misconceptions, if you have any past notions, कोई past problems लेकर आप चल रहे हैं, आपके लिए बहुत miracles are on the cards। 6.5 weeks में आप unknown miracles, unforeseen miracles देखेंगे।
सडनली ऐसे गेन्स आ जाएंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे हुए थे. एंड क्लियरली व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर ऑल्सो. So lot of travel opportunities, lot of new job opportunities, promotion, salary hike, meeting new people, रिश्ते आने स्टार्ट हो जाना, सडनली आपको किसी यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाना स्टूडेंट्स को, यू नो. तो ऐसी चीज़ें आपके लिए अननोन वेज में आ रही हैं. एंड दीज आर ऑल मिस्टिक एंड मिरेकल गेन्स दैट आर कमिंग योर वे. बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. तो जब यूनिवर्स हमको इतना मटीरियलिज्म दे रहा है तो स्पिरिचुअल साइड को भी बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है. एंड लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ एवरी सिचुएशन. तो जो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है इसकी बड़ी पिक्चर देखते हुए यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, रिलीज द पास्ट नेगेटिविटी. मैंने आपको यही बोला है कि अब बड़ी पिक्चर देखिए कि चीज़ें होती जा रही हैं. तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, स्टैगनेंट है, बहुत एफर्ट डाला लेकिन सिर्फ 80% मिला, दैट्स ओके. इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग ऑफ द व्हाट द यूनिवर्स इज गिविंग यू. तो उन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस मत करिए और पॉजिटिव बिग पिक्चर पर फोकस रखिए. विन विन फोरकास्ट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो हर तरह से मेरे सारे डेक्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, पाइल नंबर 3, दैट थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी वेरी स्मूथ मैनर फॉर यू. राइज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. गोल्स आर ऑन द अपसाइड फॉर यू. तो अपना फोकस बनाए रखिए, डिटर्मिनेशन बनाए रखिए. एंड इवन दो थोड़ा सा रिजल्ट आपका स्लो आ रहा है, बट ऐसा नहीं है दैट इन एनी वे इट इज़ अ रीज़न फॉर यू टू स्टॉप पुटिंग इन योर एफर्ट्स. क्योंकि जितना एफर्ट आप आज डालेंगे इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मैनीफोल्ड वेज में मिलता चला जाएगा. सो डोंट लूज होप. एंड दिस इज द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, दैट दिस इज अ जॉय विच इज़ मैजिकल. और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने का टाइम है. हर चीज़ को अप्रिशिएट करिए. तो यही कार्ड्स भी बोल रहे हैं दैट दिस इज अ टाइम फॉर अप्रिशिएटिंग. लुक एट द बिगर पिक्चर. जॉय अलाउज यू टू अट्रैक्ट एंड क्रिएट योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर मोमेंट्स एट द हाइस्ट पॉसिबल लेवल्स. यही आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि जितना आप खुशी दिखाएंगे कार्ड्स को, जितना आप यूनिवर्स को अपनी हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस देंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे द बेस्ट life that you want for your present as well as your future. So that's what all the cards are saying, that अपनी vibrations को बहुत strong रखिए. And yes, please balance out your spirituality as well as your materialistic living. And for relationships, wedding is on the corner, the wedding bells are ringing, so your marriage is definitely on the corner in the next few months. तो वो आपके relationships बनते जा रहे हैं. सो वंडरफुल टाइम अप्रोचिंग योर वे. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है, पाइल नंबर 3, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है. Things are all working for you. Just follow the guidance that the cards have given. And I wish you all the very best. So have a wonderful weekend, people who chose pile number 3. I'll see you soon in my next video. Thanks a lot for your valuable time. Do like, share and subscribe अगर अभी तक नहीं किया है तो. I'll also request you to join me on Instagram, Anandita Chaudhary. And I'll see you soon. Take care. All the very best.